मुख पर थूक दिया। क्या क्या न सहा मेरे यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर। तू सच्चा प्रभु है, हो तेरी आराधना। तू कितना भला है, हो तेरी आराधना। आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगला समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है, उसके कलाम से उसकी गहरी बातों को हम सुन सकें, समझ सकें। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों हालेलुया। हालेलुया। निकाले प्रभु के वचन से मत्ती की किताब और 26वां अध्याय चैप्टर 26 और 26 में जब आप पढ़ेंगे आयत 26 का 26 को हम पढ़ेंगे और वहां पर ऊपर एक हेडलाइन लिखा है प्रभु भोज। क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु भोज। कितने लोग जानते हैं प्रभु भोज के बारे में? पढ़ेंगे मत्ती 26 का 26 और 27। हालेलुया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। छब्बीस के 26 में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरी रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। और आगे लिखा, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, आशीष मांगकर रोटी तोड़ी और कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो। और 28 को पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि
यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा, और जो कटोरा था उस कटोरे में क्या था मालूम है? कटोरे में दाख रस था। क्या था? कटोरे में दाख रस था, और दाख रस को परमेश्वर ने उपमा दी लहू की, और रोटी को परमेश्वर ने उपमा दी अपनी देह की। बोल हालेलुया। हालेलुया। रोटी को परमेश्वर ने उपमा दी अपनी देह की, और दाख रस का जो कटोरा था उसको परमेश्वर ने उपमा दिया लहू का। और क्या कहा? ये मेरी वाचा का वो लहू है। वाचा, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है। पापों की क्षमा के निमित्त बहुतों के लिए बहाया जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आशीष मांगकर रोटी तोड़ी, अभी आप जब प्रार्थना करते हैं, रोटी खाने से पहले, जब आप प्रार्थना करते हैं रोटी खाने से पहले, तो आप क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से रोटी खा रहा हूं, या जो भी आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या दिखाया? रोटी तोड़ने से पहले परमेश्वर ने आशीष को मांगा। रोटी तोड़ने से पहले परमेश्वर ने किसके लिए? हमारे लिए। और जो वाचा का लहू है, जो परमेश्वर ने कि तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यानी परमेश्वर पहले से एक भविष्यवाणी यहां पर कर रहे हैं कि मैं लहू बहाने पर हूं, मेरा लहू बहाया जाएगा, और वो एक वाचा ठहरेगी। वो एक वाचा होगी जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए, जो उस पर ईमान रखेगा, उस लहू पर, यानी परमेश्वर के बलिदान पर। आज हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज कितने लोगों ने लिया आज तक? सबने लिया है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो कहां पर लेते हैं? चर्च में लेते हैं। ध्यान से सुने, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज का मतलब क्या है मालूम है? प्रभु भोज, जिस भोज में परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिस भोज में प्रभु स्वयं उपस्थित हो, वो प्रभु भोज है। हालेलुया। जिस भोज में परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर हो, जिस भोज में प्रभु की उपस्थिति, वो प्रभु भोज है। नहीं, अब ये प्रभु भोज के बारे में जो यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मेरी देह, जो रोटी है वो मेरी देह है, और जो दाखरस है उसको उपमा दी परमेश्वर ने कि मेरा लहू जो मैं बहाने पर हूं। अब ऐसे एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 'कुरिन्थियों से पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और उसका 6 अध्याय 6 चैप्टर 6 और 56 वर्ष में पढ़ेंगे 6 का 56। हालेलुया। रुको एक मिनट, रुको बेटे। अभी आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपनी प्रभु भोज में अपने चेलों को रोटी तोड़कर दी। जब रोटी तोड़कर दी तो उसने क्या कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। अब पढ़ें, और जो दाखरस कटोरा था, उस कटोरा को परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है, तुम इसमें से पियो। रोटी को कहा तुम खाओ,
मेरी देह को तुम खाओ और मेरे लहू को तुम पियो। यीशु के मुंह से निकला वचन है। हाँ जी, यस सब लोग सुन रहे हैं? यस। अब पढ़ें यूहन्ना 6:56। जो मेरा मांस खाता है जो और मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है। अब ये कौन से मांस की बात हो रही है? जो मेरा मांस खाता है। कईयों को समझ नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। कहें आमीन। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे। मेरा मांस खाने वाला, मेरा लहू पीने वाला है कोई यहां पर? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। है कोई मांस खाने वाला? है कोई लहू पीने वाला? कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, कई बातें समझ में नहीं आती। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो आप गलत मतलब ना निकालें। कई लोग बहुत सारे गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आप एक दूसरे से डिस्कशन करें, समझें कि बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये लोग मांस खाने की बातें करते हैं, ये लोग लहू पीने की बातें करते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण या परमेश्वर की गहरी बात को समझने से पहले ऐसे बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग लहू पीने की बात करते हैं और लोग मांस खाने की बात करते हैं। लेकिन 6:56 जब आपने पढ़ा, उसमें क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब मत्ती 26:26 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु भोज, जिस भोज में परमेश्वर शामिल हो, खुद स्वयं उपस्थित हो, वो प्रभु भोज है। और उस प्रभु भोज में परमेश्वर ने रोटी तोड़ी और रोटी को प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर, ये मेरी देह है। और दाखरस को परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरी वाचा का लहू है। यहां तक समझ में आया? यस समझ में आ गया? यस। जिनको आ गया वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। अब पहला कुरिन्थियों और 11:22 में क्या लिखा? 11:22 में मैं पढ़ रहा हूं, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, ये लाइन लिखी है। फिर तुम चर्च में आकर, कलीसिया इकट्ठा होकर, पवित्र मंदिर में आकर मांस खाने की बातें करते हो, लहू पीने की बातें करते हो। अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। आगे चलें, पढ़ेंगे 24 और 25 को सिस्टर के साथ। और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 26:26 में परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है। और पहला कुरिन्थियों 11:24 में लिखा, रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, हालेलुया। तुम्हारे लिए है।
और जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मैं उसमें बना रहता हूं और वो मुझ में। रोटी तोड़ी, ध्यान से सुनना, रोटी तोड़ी और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए? हमारे लिए। और आगे क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब आप 25 को पढ़ेंगे, पढ़ना गुड़िया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा, उस कटोरे में दाखरस था, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। अब ये नई वाचा कहां से आ गई? नई वाचा का क्या है? पुराने नियम में बलिदान के लिए मेमने को चढ़ाया जाता था, और यहां पर नए नियम में जो बलिदान देने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेमने के लहू से पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना होती थी। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बलिदान काफी है, एक ही बार ऐसा लहू बहाऊंगा, बार बार बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक ही बार ऐसा बलिदान होगा, एक ही बार मेरी देह बलिदान होगी, मेरा लहू बहाया जाएगा, मेरी देह बलिदान होगी, मेरा लहू बहाया जाएगा। उसने अपने बलिदान के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया और ये शिक्षा दी कि अगर तुम मुझे याद करते हो, अगर तुम मुझे स्मरण करते हो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। अगर सचमुच में तुम मुझे याद करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यीशु पापा आई लव यू, हे परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत याद करता हूं, प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आप करते या नहीं करते एक अलग बात है, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में परमेश्वर ने स्वयं लिखा, मेरे नाम से जब तुम रोटी तोड़कर खाओगे, जब तुम मेरी वाचा का लहू पियोगे इकट्ठे होकर, अगर तुम मुझे स्मरण करते हो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना, मेरे स्मरण के लिए। आज बहुत सारे लोग प्रभु को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन में लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे स्मरण के लिए इकट्ठा होकर प्रभु भोज ग्रहण करना, इकट्ठा होकर प्रभु भोज ग्रहण करना, और उस भोज में मैं स्वयं आ जाऊंगा। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं कि प्रभु भोज में, प्रभु तो हम तो हैं यहां पर सारे, रोटी भी है, लहू भी है, सब कुछ है, दाखरस भी है, लेकिन यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। जब आप प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि परमेश्वर तो है नहीं, हम प्रभु भोज ले रहे हैं। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहीं जागते रहो। क्योंकि अब जो बात आप सुनने वाले हो, समझने वाले ना, वो वाकई आपका जागना बहुत जरूरी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।